नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिचार्ज यागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 10-11 नवंबर भगवान सूर्य को समर्पित महापर्व छठ सूर्य पूजा। सूर्य को जल देते समय जल वाले लोटे में डाल लें यह एक चीज़, 7 पुश्तें तक करेंगी रुपए पैसों में राज। दोस्तों, छठ भगवान सूर्य की उपासना करने का पर्व है। यह प्रातः काल में सूर्य की प्रथम किरण और सायं काल में सूर्य के अंतिम किरण को अर्घ्य देने का व्रत किया जाता है। सूर्य उपासना का पावन पर्व छठ कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसे छठ कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य की उपासना का बहुत महत्व है। छठ पूजा के दौरान न केवल सूर्य की उपासना की जाती है, बल्कि सूर्यदेव की पत्नी उषा और प्रत्युषा की भी आराधना की जाती है। अर्थात प्रातः काल में सूर्य के प्रथम किरण उषा तथा सायंकाल की किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देने यानी उनकी उपासना की जाती है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार जब पांडव जुएं में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब देवी द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से ही पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला था। इस तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख और समृद्धि आती है। छठ सूर्य पूजा का सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्यदेव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। भगवान सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ साथ स्नान भी किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसे बीमारियां दूर हो जाती है। छठ पर्व पर परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए किया जाता है। छठ देवी भगवान सूर्य की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भी भगवान सूर्य को ही आराधना की जाती है, यानी कि भगवान सूर्य की ही आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते समय माँ गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी के किनारे या फिर किसी भी पास के नदी, सरोवर, तालाब के किनारे इन पूजा को किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व के दिन भगवान सूर्य की अर्घ्य देने मात्र से ही छठी मैया की कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान सूर्य छठी मैया की कृपा से व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न हो जाता है, धन धान से परिपूर्ण हो जाता है, संतानों को भी संतान की प्राप्ति होती है। छठ पर्व का व्रत 4 दिन का होता है, लेकिन इसमें भगवान सूर्य की पूजा 2 दिन किया जाता है। भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य छठी के दिन दिया जाता है। जी हाँ, और इस बार दोस्तों छठी पर्व 10 नवंबर यानी कि है और सप्तमी 11 नवंबर को है, यानी आप 10 नवंबर और 11 नवंबर को भगवान सूर्य की उपासना कर सकते हैं। छठी के दिन संध्या काल के समय जब सूर्य अस्त होते हैं, उस समय दिया जाता है अर्घ्य, और सप्तमी के दिन सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस बार छठी यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 10 नवंबर और सप्तमी तिथि 11 नवंबर को है। 10 नवंबर को संध्या काल के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 11 नवंबर को अरुणोदय यानी कि सूर्य उदय के समय भगवान सूर्यदेव को जल दिया जाएगा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में छठ पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अन्य दिनों की अपेक्षा छठ पर्व के दिन भगवान सूर्य के अर्घ्य देने से भगवान सूर्य की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है, और जिन पर भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त हो जाए तो आने वाले 7 पीढ़ियाँ 7 यानी पुश्तें तक रुपए पैसों में करती है राज। उनके सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं, उन्हें उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है, क्योंकि दोस्तों सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा गया है। भगवान सूर्य की कृपा से सभी रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए छठ पर्व के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें, और अर्घ्य देते समय कुछ विशेष वस्तुएं अगर लोटे में डाल कर दें तो सूर्य भगवान अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य को जल देते समय छठ पर्व के दिन जल वाले लोटे में एक खास चीज डालकर ही दें, या फिर आप एक से ज़्यादा चीज भी डालकर दें तो जीवन की सारी मनोकामनाएं अतिशीघ्र प्राप्त हो जाती है। छठ पर्व के दिन भगवान सूर्य के मंत्रों का भी जाप करें। ओम सूर्य देवाय नमः, या फिर ओम भास्कराय नमः, या फिर ओम शम सूर्याय नमः। अवश्य जाप करें इस मंत्र का। पहले आप स्नान करें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। छठ पर्व के दिन संध्या काल के समय आपको स्नान वगैरह स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो लाल या फिर नारंगी वस्त्र या फिर रंज कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं, और भगवान सूर्य की पूजन करें। भगवान सूर्य का पूजन करने के लिए आप एक तांबे का पात्र लें,
तांबे का पात्र यानी कि लोटा भी ले लें और उसमें शुद्ध जल भर लें नहा धोकर। दोस्तों, तांबे का पात्र ना हो तो आप पीतल का या फिर स्टील का पात्र भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें प्लास्टिक या फिर कांच के पात्र से आप भगवान सूर्यदेव को पूजन ना करें, जल ना दें। चीनी मिट्टी के बर्तन से भी आप भगवान सूर्य को अर्घ ना दें। तांबे का पात्र लेने के बाद आप इसमें शुद्ध जल भर दें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। अब दोस्तों, आप इस जल वाले पात्र में यानी कि लोटे में 2 लाल पुष्प डाल लें। अगर लाल पुष्प ना हो तो कोई और रंग के पुष्प भी आप इस पात्र में डाल सकते हैं। अब इस जल में थोड़ा सा दूध मिला लें। जी हाँ, दूध छठ पर्व पर भगवान सूर्य को जल वाले लोटे में डालकर अर्घ दिया जाता है। इससे विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, विशेष लाभ होता है। और दोस्तों, थोड़ा सा काला तिल भी डाल लें। जी हाँ, काले तिल डालने से छठ पर्व के दिन भगवान सूर्य अति प्रसन्न होते हैं। और थोड़ी सी इसमें हल्दी भी डाल लें। जी हाँ, अब आप सूर्यदेव को जल वाले लोटे में जल देते समय थोड़ी सी मिश्री भी डाल लें। जी हाँ, अब सूर्यदेव का मंत्र जाप करते हुए, ओम सूर्यदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्यदेव को जल दें, अर्घ दें। जी हाँ दोस्तों, और अर्घ देने के बाद आप सूर्यदेव से अपनी मनोकामना जरूर बोलें। अपने सुखी जीवन के लिए मनोकामना बोलें, पूरे परिवार के लंबी उम्र के लिए मनोकामना बोलें। यकीन मानिए, जीवन के 7 पुश्ते तक कभी भी रुपए पैसों की नहीं होगी कमी। सूर्यदेव की कृपा आपके घर परिवार में सदैव बरसती रहेगी। तो दोस्तों, सूर्यदेव को जल देते समय जल वाले लोटे में ये विशेष वस्तुएं डाल लें, या फिर अगर आप कुछ भी नहीं डाल पाते तो जल वाले लोटे में आप यानी कि 11 लाल मिर्च के दाने डालकर सूर्यदेव को जल देने से सूर्यदेव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्ति होती है और घर में सदैव धन की कृपा प्राप्त होती है। शीघ्र धन प्राप्ति के लिए सूर्यदेव को जल देते समय छठ पर्व के दिन 11 लाल मिर्च के दाने डालकर सूर्यदेव को जल देने से शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। अनेक पुश्ते तक रुपए पैसों में करती है राज, गरीबी घर से रास्ता छोड़ देती है और कंगाली से अमीरी की जीवन जीने लगते हैं। रोडपति भी हो जाते हैं करोड़पति। जी हाँ, और दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाती है। तो दोस्तों, छठ पर्व के दिन सूर्यदेव को जल देते समय कुछ विशेष वस्तुएं डालकर ही जल अर्पित करें, यानी खाली लोटा जल अर्पित ना करें। अगर कुछ नहीं है तो काला तिल भी डाल के अर्पित करें, या फिर आप चाहें तो आप थोड़ी सी हल्दी डालकर अर्पित करने से भी विशेष लाभ होता है। और ध्यान रखिएगा, सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय थोड़ा सा जल में जब हल्दी डालेंगे तो थोड़ा सा अंजुली के सहारे चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा छिड़काव करें। उसके बाद पूरा जल सूर्यदेव को आप अर्घ दे दें और उसके बाद फिर क्या करें, अपनी मनोकामना बोले शीघ्र धन प्राप्ति के लिए, तो जीवन में धन धान की बरकत होती है। तो दोस्तों, छठ पर्व के दिन छठ पर्व के दिन इन चीज़ों को जल वाले लोटे में डाल लेने से आपके 7 पुश्ते तक कभी भी धन की समस्या नहीं आती है और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जय सूर्यदेव।